हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आप देख रहे हैं हमारा बाइबल ज्ञान से भरा चैनल 7 सवाल होली बाइबल। आज का विषय है बाइबल के विशेष जंतु। तो आइए शुरू करते हैं बाइबल ज्ञान से भरा एक और एपिसोड। पहले नंबर पर है उकाब। ये नए बल का प्रतीक है। आइए देखते हैं बाइबल क्या कहती है इसके विषय में। भजन संहिता 103 अध्याय के 5 पद को हम देखते हैं। वहाँ लिखा है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। उकाब नई जवानी का भी प्रतीक माना जाता है। और हम देखते हैं यशायाह 40 उसके 31 पद में, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। दूसरे नंबर पर है कौवा। ये छल का प्रतीक है। ये लालची किस्म का एक पक्षी होता है। इसके विषय में लिखा है उत्पत्ति 8 अध्याय के 7 पद में, वह जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। नूह ने जब कौवे को जहाज में से बाहर भेजा तो वो इधर उधर उड़ता रहा, वो वापस जहाज में नहीं आया, क्योंकि बहुत सारी लाशें उसको मिली थी और उसको वो भोजन मिल गया था, वो उनको खाता रहा, लेकिन वो वापस जहाज में लौटकर नहीं आया। ये उसका लालच था, ये उसका छल था नूह के साथ। और हम देखते हैं कि कबूतरी को भेजा तो कबूतरी वापस आ गई थी। हालेलुया। आइए एक और पद हम देखते हैं इसी के विषय में, परमेश्वर ने किस प्रकार से कौवे को यूज़ किया। पहला राजा 17 अध्याय के 6 पद में लिखा है, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। यहाँ पर एलिया नबी का जिक्र है, जो इजेबेल से छुपते हुए नाले में आकर छुप गया था। तब परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दी और कौवे सुबह शाम उसके लिए भोजन लेकर जाते थे, मांस और रोटी लेकर जाते थे, और वो उनसे खाकर तृप्त होता था और नाले का पानी पिया करता था। हालेलुया। आइए देखते हैं तीसरा जंतु, मछली। ये आशीष का प्रतीक है। मछली जो है वो आशीष का प्रतीक है। मछली के विषय में हम देखते हैं लूका 9 अध्याय के 16 पद, तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। और हम देखते हैं कि इन 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों लोगों ने खाया और 12 टोकरे बच भी गए। ये आशीष का प्रतीक है कि परमेश्वर ने इस प्रकार से लोगों को तृप्त भी किया और बहुत कुछ बच भी गया। योना नबी के विषय में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने एक बड़ा महामत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी और मछली ने परमेश्वर का कहना माना और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार योना को निगल भी लिया, और 3 दिन बाद यहोवा के और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसे 3 दिन बाद किनारे पर उगल भी दिया। यह है महामत्स्य, एक बड़ी मछली परमेश्वर ने ठहराई थी कि वो योना को निगल ले और बाद में उसे उगल भी दे। हालेलुया। चौथा जो जंतु है वो है कबूतर, जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। आइए देखें इसके विषय में क्या लिखा है। लिखा है लूका 3 अध्याय के 22 पद में, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और जब वो पानी से ऊपर आए, तब पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आकर ठहर गया, और तब परमेश्वर ने आकाशवाणी से इस बात को जाहिर किया कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर की आज्ञा का हम पालन करते हैं, तब परमेश्वर हमसे भी ऐसे ही प्रसन्न होता है। आइए एक आयत और देखते हैं, मत्ती 16 पद 10 अध्याय का, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, तो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। यहाँ पर नीति वचन में एक वचन लिखा है कि बुद्धिमान जो है वो विपत्ति को आते देखकर छुप जाता है, लेकिन जो भोले होते हैं वो विपत्ति को अपने ऊपर ले लेते हैं और वो दंड भोगते हैं। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें कबूतरों की नाई भोला बनना है, सांपों की नाई चतुर बनना है, क्योंकि हमें भेड़ों
के भेड़ों की नाई परमेश्वर ने भेड़ियों के बीच में भेजा है और हमें परमेश्वर के काम को करने के लिए बहुत ही चतुराई से, बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सजगता से और सतर्क रहकर काम करना है। हम भोले भी बने रहें और सांप की नाई चतुराई भी दिखाएं ताकि परमेश्वर का काम किया जा सके, परमेश्वर के राज्य की तैयारी की जा सके और लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाया जा सके। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, तो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। 5वां जंतु है गधी। ये भोलेपन का प्रतीक है। हम देखते हैं गिनती 22-28 में, तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा है। बिलाम के बावलेपन से रोकने के लिए परमेश्वर ने गधी को उसके सामने खड़ा कर दिया था। यही बात दूसरे पत्रस 2:16 में भी लिखी है। पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया। और आगे हम देखते हैं छठा जो जंतु है वह है कबूतर। ये वफादारी का प्रतीक है। कबूतरी वफादारी का प्रतीक है। उत्पत्ति 8:8 में लिखा है, फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर घट गया है कि नहीं। और हम देखते हैं कि कबूतरी वापस उसके पास आ गई और ये वफादारी थी उसकी। वो कौवे की तरह इधर उधर उड़ती नहीं रही, वो वापस जहाज में आ गई थी। एक और पद हम देखते हैं श्रेष्ठ गीत 6:9 में, परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्मल अद्वैत है, अपनी माता की इकलौती, अपनी जननी की दुलारी है। पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा, रानियों और रखेलियों ने देखकर उसकी प्रशंसा की। यहाँ पर अगर हम श्रेष्ठ गीत को पढ़ें तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के विषय में पूरा श्रेष्ठ गीत है। बहुत से लोग श्रेष्ठ गीत को पढ़ने से शर्माते हैं और बहुत से लोग मना भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रेष्ठ गीत हमको पढ़ना चाहिए। और यहाँ कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को ये पुस्तक दर्शाती है। यहाँ पर जो कबूतरी का जिक्र है वो कलीसिया को दर्शा रहा है। आइए देखते हैं 7वां जो जंतु है वो है कीड़ा। ये नाश करने का प्रतीक है। मत्ती 6:19 में लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। हालेलुया। एक और पद देखेंगे योना 4:7 में, बिहान को जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिसने रेन के पेड़ को ऐसा काटा कि वह सूख गया। यहाँ पर परमेश्वर योना को ये दिखाना चाहते थे कि मेरी मर्जी है, जो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें नाश भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें बना भी रहने दे सकता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर ने यही बात दर्शाई कीड़े को भेजकर। कीड़े ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और उस पेड़ को जड़ से ऐसा काटा कि वो सूख गया, जिससे योना बहुत क्रोधित हुआ। और क्योंकि वो पहले से ही परमेश्वर से क्रोधित था, क्योंकि परमेश्वर ने निनवे के लोगों को बचा लिया था। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद देता हूँ आप सबका ये पूरे एपिसोड को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। हालेलुया। धन्यवाद पूरा एपिसोड देखने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।